मैथमेटिक्स में फर्स्ट यूनिट जिसके टॉपिक्स रहेंगे रेशियोज, प्रपोर्शंस, इंडिसेस एंड लॉगरिदम्स। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉपिक रेशियोज। रेशियोज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर कोई अपने को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करता ही करता है। किसी भी सेंस में ले लीजिए, अगर हम देखें कि ड्यूरिंग जब हम कंपेयर करते हैं तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा कि भैया दोनों में से रन्स किसके ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्रिकेट प्लेयर्स हैं। क्या कभी मैं कोहली को मैसी के साथ कंपेयर करूंगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये क्रिकेट प्लेयर है और ये हमारे पास फुटबॉल प्लेयर है। अब जब ये फुटबॉल प्लेयर है तो मैं इन दोनों की इनकम के बारे में कंपैरिजन कर सकता हूं, बट इनकम के बारे में कंपैरिजन करने के लिए मुझे रुपीज एंड डॉलर्स को सेम यूनिट में लेकर आना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इनकी रेशियोज में कंपैरिजन कर पाऊंगा, इनकी इनकम में कंपैरिजन कर पाऊंगा। हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि रेशियोज हमेशा कंपैरिजन करते वक्त रेशियोज को सेम यूनिट्स में रखना पड़ता है, राइट। अब रेशियोज हमारे को चांस के बारे में भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप चलता है या कुछ भी है तो उससे पहले एक प्रोग्राम आता है क्रिकेट इनसाइट। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है और वो बोलता है कि 4:3 है हमारे पास। 4:3 का मतलब ये आ गया कि इंडिया के अकॉर्डिंग टू श्रीलंका बेटर चांसेस हैं जीतने के। रेशियोज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, यू कैन से दैट। कंसेप्ट्स ऑफ रेशियोज। Ratio is a comparison of the sizes of two or more quantities of same kind with same units. Same kind मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि रोहित शर्मा और कोहली के बीच में कंपैरिजन किया रन्स के लिए। मेसी और कोहली को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो फुटबॉल खेलता है, वो गोल करता है और वो क्रिकेट में रन्स बनाता है। विद द सेम यूनिट्स मैंने बात की कि जो दोनों की इनकम को कंपेयर करते हैं तो एक की अगर रुपीज में है, एक की डॉलर्स में है, तो दोनों को पहले एक यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, या तो रुपीज में कन्वर्ट किया जाएगा या डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। बाय डिवीजन मतलब अगर मैं A/B, ये रेशियो का सिंबल होता है, इसको मैं A/B भी लिख सकता हूं। अब यहां पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि A और B दोनों के दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। बच्चा लोग क्यों? देखिए बच्चा लोग, A और B में से कोई भी अगर जीरो हो गया तो फिर कंपैरिजन ही खत्म हो जाएगा हमारे पास। रेशियो क्या है? दो नॉन जीरो क्वांटिटी के बीच में है। अब हम लोग जो A है जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और जिसको B जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसको फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं और सेकंड टर्म डिनोमिनेटर को बोलते हैं। और रेशियोज में न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट बोला जाता है और डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। ऊपर वाला फर्स्ट टर्म, नीचे वाला सेकंड टर्म। क्लियर? नाउ बोथ टर्म्स ऑफ रेशियोज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम। वही केस आ गया, देखिए नॉन जीरो नंबर, क्योंकि अगर मैं दोनों को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों जीरो बन जाएंगे, और अगर दोनों जीरो हुए या दोनों में से एक भी जीरो हुआ तो कंपैरिजन किस बात का? क्योंकि एक तो जीरो है, राइट। ध्यान रखिएगा कि नॉन जीरो नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मेरे पास आ गया 2/3। अब मैं इसको 4/6 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 20/30 भी लिख सकता हूं, इसको मैं 14/21 भी लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब कि अगर सपोज अगर मैं वापस जाऊंगा तो डिवीजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवीजन। और नेचुरली जीरो से तो हम डिवाइड करते ही नहीं किसी भी नंबर को। रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स मींस सिंपलेस्ट फॉर्म। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं कल आपसे पूछूं कि 25:15 की लोएस्ट टर्म क्या है,
पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी सामने बैठे हैं, सबका आंसर एक ही होगा 5:3, यानी कि बड़ा कॉमन आंसर होगा और यूनिक होगा। बट अगर मैं बोल दूं कि मुझे ऐसे दो नंबर दो जो 5:3 में हो, तो क्या तीनों के तीनों पर्सन मुझे सेम नंबर दे सकेंगे? नहीं। क्या पता ये पर्सन ए मुझे कहे कि मेरे पास 10 और 6 है, बी पर्सन गए नहीं मेरे पास तो 20 और 12 है, सी पर्सन बोलेगा नहीं मेरे तो 500 और 300 है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो लोएस्ट टर्म है वो आपके पास यूनिक रहेगी, बट वापस ओरिजिनल फॉर्म में जाने के लिए मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में ओरिजिनल था क्या। सो ऑर्डर ऑफ द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों? इसमें ऑर्डर इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा ब्रदर 2:1 में चपाती खाते हैं, बट अगर मैं उसको इंटरचेंज कर दूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं भी दुखी रहूंगा, वो भी दुखी रहेगा। सो ऑर्डर plays a very important role in ratios. Now in a class there are 50 students, 30 boys and 20 girls. बिल्कुल बात ठीक है कि टोटल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 30 बॉयज 20 गर्ल्स। अब उनकी रेशियो देखें तो बॉयज की रेशियो और गर्ल्स की रेशियो हो गई 3:2। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं तो 2:3 लिख देता। इसका मतलब क्या होता? बॉयज 20 गर्ल्स 30। एक्चुअल में 30 बॉयज थे, 20 गर्ल्स थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चा लोग कि रेशोज में हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? रेशो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मैंने अभी आपको जब कोहली, मैसी, रोहित शर्मा को लेकर आया था तो मैंने बताया था कि रोहित और कोहली के हम रन्स के बारे में बात कर सकते हैं, कोहली और मैसी को हम लोग इनकम के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब सेम काइंड होनी चाहिए। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, बिल्कुल बात ठीक है क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स हैं, इसलिए स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। नो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द सैलरी ऑफ द टीचर। हम कभी भी कितने स्टूडेंट्स और कितनी सैलरी मिल रही है ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो रेशियो दस कंपेयर्ड मस्ट बी इन सेम यूनिट्स। मैंने लास्ट में बोला इनकम रुपीज में है, डॉलर्स में है, तो बाद में रुपीज में कन्वर्ट करेंगे या डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास आ गया रेशियोज बिटवीन 500 ग्राम्स एंड 1 kg। सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देखकर नहीं खुश हो जाना कि 500 1 से बड़ा होता है, नहीं, पहले उनको यूनिट सेम लेकर आना पड़ेगा। एक हमारे पास आएगा 500 ग्राम्स, एक हमारे पास आएगा 1000 ग्राम्स। ये बन जाएगा 1:2। क्लियर? द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8। बिल्कुल बात ठीक है। सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। इसका मतलब 1 आवर में वो 80 किलोमीटर कवर कर जाता है। अब द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, इसकी स्पीड निकालनी है। अब देखिए ध्यान से कि जब हमें स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन निकालनी है, मुझे पता है कि ये 7:8 में है, ये 80 बन गया। इसका मतलब हमने 8 को 80 बनाया 10 से मल्टीप्लाई कर कर, तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 70 बन गया। ये बन गया 70 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में। बट साथ ही साथ अगर वो क्वेश्चन ये पूछ लेता कि हाउ मच डिस्टेंस, बच्चा लोग ध्यान सुनिएगा, हाउ मच डिस्टेंस विल फर्स्ट ट्रेन कवर इन 5 आवर्स, तो हम पहले 70 कैलकुलेट करते और 70 को 5 से मल्टीप्लाई करते, तो 350 किलोमीटर्स हमारे पास वो 5 आवर्स में कवर होकर चला जाता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। टू कंपेयर टू रेशियोज वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। अब कंपेयर बोला है, 2 1/3, 3 1/3। एक तो सबसे बड़ी बात है कि रेशियोज में कभी भी फ्रैक्शन नहीं यूज करते। अगर आता है तो हम उसका एलसीएम या चेंज कर कर उसे एक न्यूमेरिक फॉर्म में अच्छे से लेकर आते हैं। मैंने लिया 2 1/3। बच्चा लोग ये मिक्स फ्रैक्शन है, 3 2 6 + 1 7/3। दूसरा है 10/3। जब हमने किया तो 7:10 आ गया। कंपैरिजन में हम ये भी कर सकते हैं
कि सपोज आपके पास एक है 2/3, एक है 5/6, भाई दोनों में से कौन सा बड़ा है? हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नाउ इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द रेशियो A:B, अब पहले A था, अब B हो गया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा न्यू क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू B/A टाइम्स द ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी या ओल्ड क्वांटिटी। अब ये मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। एक्चुअल में हम लोग इसका यूनिटरी मेथड भी लगा सकते थे कि A बिकम्स B, 1 बिकम्स B/A, जो था ओल्ड उसको यहां लेकर आएंगे तो B/A टाइम्स द ओल्ड वन। राइट, ये चीज आ गई। जैसे कि मैं अभी बताता हूं, राहुल वेट्स 56 kg, ही गेन्स द वेट इन द रेशियो 7:8। पहले 7 था, अब 8 हो गया। पहले 1 था तो 8/7 हो गया। पहले 56 था तो 56 था, तो मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, 64 kg आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट मैथ फॉर्मूला लगा देते हैं, B/A मतलब 8/7 इंटू 64 दैट इज इक्वल टू 56 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 56 को जब मैंने कैंसिल किया इससे तो 8 आया, तो ये कितना हो गया, 64 kg आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है टू सेव द टाइम एंड सेव द स्पेस, क्योंकि वहां पर बच्चा लोग, सबसे बड़ी बात, हमें वहां पर 100 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट्स में। हम लोगों को जब क्वेश्चंस करने हैं तो टाइम थोड़ा 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 करके भी बचाना है। राइट, अब हमारे पास आ गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो। मैंने अभी आपको बताया कि रेशियोज को हम फ्रैक्शन में नहीं रखते। अब ये आ गया 1/3, 1/4, 1/6। मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 3, 4 एंड 6 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 12 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 4:3:2। राइट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 360, बिल्कुल बात ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स 3:5। अब चलो, इससे पहले मैं एक जरा सी बात और बता देता हूं। यहां पर हमारे पास अगर A:B में है और टोटल है n, तो हम इसको A/A+B इंटू n में करेंगे तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी, और B के लिए B/A+B इंटू n करेंगे तो ये आ जाएगा। राइट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 360। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:5। तो हमारे पास बॉयज कितने हो गए, 3/8 इंटू 360, 45। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 135। गर्ल्स 360 माइनस 135, 225। अब नई गर्ल्स आ गई, कितनी आ गई, 15। इसमें 15 ऐड कर दिया, कितना हो गया हमारे पास, हमारे पास हो गया 240। अब हम लोग वैसे जनरली कैसे करते हैं, वो कहता है फाइंड हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडमिटेड। मैं कहता हूं x बॉयज, तो 135 प्लस x ओवर 240 इज इक्वल टू 4/5। सॉल्व किया, 5x यहां पे आ गया 960, यहां पर हमारे पास आएगा 5 5 25, 2 इधर कैरी, 7 1 उधर कैरी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6। 5x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 285। x कितना हो गया 57। x कितना हो गया 57। अब ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन कर दिया, बट जो काम मेरा है मैं आपको समझाऊंगा कि ये शॉर्टकट कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चा लोग देखिए, हमने क्या किया, हमारे पास आगे 240 गर्ल्स हैं और एक्चुअल में जो फाइनल रेशियो है 4:5 है। अभी मैंने बताया था कि अगर A:B है तो दोनों को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं या डिवाइड कर सकता हूं, बताया था ना। अब मैंने क्या किया, ये देखा 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 240 आ जाए। 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 48 से। अगर मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 48 से तो 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, तो कितना आ जाएगा 192। एक्चुअल में 135 था, तो इसका मतलब
57 मेरे पास ज़्यादा बॉयज़ सिलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि मेरी जो रेशो है, जो पहले 3:5 थी, 15 न्यू गर्ल्स आने के बाद वो क्या बन जाए, 4:5 बन जाए, राइट। फाइंड द रेशो टोटल वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज इन अ वर्कशॉप बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अब देखो वो इंक्रीज और डिक्रीज वही ए रेशो वाला बी केस वाला आ गया, ए रेशो बी वाला केस आ गया। तो मैं बोलूंगा एम्प्लॉयज पहले थे सपोज एक्स और वेजेस पर उसकी थी हमारे पास वाई, तो टोटल लाला जी का जो खर्चा आता था वो आता था XY रुपीज। अब उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयज रिड्यूस कर दिए, नाउ 4/7x, वेजेस इंक्रीज कर दी, तो अब हमारे पास कितनी आ गई, 21/16y। अब क्या करेंगे, 4/7x इंटू 21/16y। अब जो खर्चा आया 3/4xy आया। अब जब हम लिखते हैं b/a टाइम्स द ओरिजिनल वन, तो एक्चुअल में जो रेशो दी होती थी वो दी होती थी a/b। इसका मतलब ये बन गया 4:3। क्या बन गया, 4:3। इसका मतलब डिक्रीज, पहले 4 था अब 3 हो गया। यही चीज पूछी हुई है ना, तो वो यही तो है आपके पास सारा का सारा। तो कंसेप्ट्स बच्चा लोग बड़े क्लियर करने जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पर क्वेश्चंस आएंगे। A, B, C are 3 cities, right? The ratio of average temperature between A and B is this one, and A and C is this one. अब देखिए, एक दिया हुआ A रेशो B दिया हुआ है, एक दिया हुआ है A रेशो C, दोनों के बीच में A कॉमन है। इसका मतलब मैं A को इधर लेकर आऊंगा। अब यहां पर मेरे पास आ जाएगा B, यहां पे आ जाएगा C। अब A रेशो B, मेरे पास A क्या है 11 और ये है 12, A कितना है 9, ये कितना है 8, बीच में कौन है ये, इसका मतलब मुझे इसे सेम करना होगा। मैं क्या करूंगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा CAB। जब मैंने 9 किया 99, 108, जब मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया 88 एंड 99। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए। मुझे देखना है बी एंड सी में, पहले हमने डिस्कस किया कि ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे पास आ गया B/C। B कितना है 108 है, C कितना है 88 है। 4 से डिवाइड किया, ये आ गया 27, ये आ गया 22। हमारे पास आंसर ये नहीं, ये बनेगा। ऑर्डर मैटर करता है, ध्यान से सुनेंगे बच्चा लोग ये वाली चीज, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, अनिल अर्न्स ₹80 इन 7 आवर्स एंड पवन अर्न्स 90 इन 12 आवर्स। ठीक बात है, एक ने 7 घंटे काम किया, एक ने 12 घंटे काम किया, तो कंपेयर कैसे करेंगे, हमें यूनिट सेम रखना पड़ेगा। यूनिट का मतलब हो गया अनिल का 1 आवर का काम 80/7 रुपीज, पवन का भी 1 आवर का काम कितना हो गया 90/12 आवर्स, मतलब 90/12 रुपीज हो गए आपके पास। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, 80/7 रेशियो 90/12। अब हमारे पास आ गया 96 रेशियो 63। हमने इसको कैलकुलेट किया लोएस्ट फॉर्म में, क्योंकि रेशियोज लोएस्ट फॉर्म में। अच्छा एक बात और भी, क्या पता आंसर में लोएस्ट फॉर्म ना दियो, 96 रेशियो 63 भी दे दिया हो, तो जिद पे नहीं अड़ना कि नहीं सर ने बताया था कि लोएस्ट टर्म में होना ही चाहिए। अगर वो लोएस्ट टर्म में करता है तो ठीक बात है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 96 रेशियो 63 दिया हुआ है, इसकी जो कन्वर्जन होती है वो होती है 32 रेशियो 21, बट वो आंसर दे दे 64 रेशियो 42, तो हम फिर इसको टिक करेंगे। यानी कि हमें वो चाहिए, कंपैरिजन है रेशियो में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा
कि आंसर आ रहा है 96:63, बट लोएस्ट टर्म में दिया हुआ है यहां पर आंसर तो 32:21। कल वो इस फॉर्म में भी आंसर दे दे तो हमें इसे टिक करना पड़ेगा। हाँ, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर 96:63 भी दे दे, 32:21 भी दे दे एंड 64:42 भी दे दे। तो बेटा उस केस में अगर ऐसा केस आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोएस्ट टर्म में जो किया गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कन्वर्ट किया है, वही आंसर हमारे पास होगा, राइट। A mixture contains milk and water in the ratio 4:3. मिल्क एंड वाटर 4:3 है, मतलब 4x and 3x है। If 5 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes this one, 4x upon 3x plus 5 is equal to 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20x is equal to 12x plus 20, 8x is equal to 20, x is equal to 2.5। अब x आ गया 2.5। अब उसने पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द गिवन मिक्सचर। हम लोग क्या करेंगे, इस 2.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 into 2.5 इसका मतलब हो गया 10 लीटर्स ऑफ मिल्क इज देयर। अगर वो वाटर पूछ लेता, ये मिल्क है और इसका मतलब वाटर है, तो हमारे पास इसमें पुट करते ही, अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7.5 लीटर्स। ध्यान रखिएगा दोनों आंसर्स अवेलेबल हैं, ए और बी में भी। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से करिएगा, कंसेप्ट्स ही वहां पर पे करेंगे, राइट। सो यहां पर आज हमने किया रेशियोज, उसका यूनिट्स, उसको डिवीजन में क्या लिखते हैं, एंटीसीडेंट, ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ए रेशियो बी में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होते हैं, हमने उनका प्रॉब्लम सेट किया, यूनिट सेम कैसे करते हैं। इसी चीज को रिवाइज करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, राइट।